Welcome student to numerical 7th. Now in this numerical we are gonna see new type of question and that is the calculation of capital fund. यहाँ पे हम पूंजी कोष की गणना सीखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सारी जानकारी होती है लेकिन हमें जो पूंजी कोष है उसकी गणना करनी होती है, तो उससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये इस क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो आप सबसे पहले कॉपीज़ में इसे उतारिए, उसके आगे फिर इसका सॉल्यूशन समझिएगा। प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड लेटर वॉच द वीडियो। तो यहाँ आपको दे रखा है ऊपर क्वेश्चन में, हम ये क्वेश्चन भी समझ लेते हैं पहले। तो आपको क्वेश्चन में ऊपर दे रखा है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है और यहाँ दे रखा है आपको प्रारंभिक पूंजी जो है वो आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा, आप हमेशा बैलेंस शीट बनाते थे उसमें हम कैपिटल लिखते थे, लेकिन अब की बार हम बैलेंस शीट में कैपिटल नहीं कैलकुलेट करेंगे। हम जिस चीज़ में कैपिटल कैलकुलेट करते हैं उसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो बनती है उसका फॉर्मेट एकदम बैलेंस शीट जैसा होता है, बस हेडिंग में आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखना होता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का जो उद्देश्य होता है वो कैपिटल फंड निकालना ही होता है, कैपिटल कैलकुलेट करना ही होता है। और साथ में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इन दोनों में क्या अंतर है। बैलेंस शीट जो होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर वो प्रिपेयर होती है, बट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के पहले भी बनाई जा सकती है, क्योंकि इसका पर्पस होता है कैपिटल को कैलकुलेट करना। तो ये कोई फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिखा रही है, बल्कि बैलेंस शीट जो होती है वो एक फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि आपको प्रारंभिक पूंजी की गणना करनी है, ओपनिंग कैपिटल क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे रखी है, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी हमको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने को बोलते हैं तो हमको सिर्फ कौन सी डिटेल्स पे ध्यान देना है, ओपनिंग डिटेल्स पर हमको ध्यान देना है। ठीक है, सिर्फ ओपनिंग मतलब प्रारंभिक जो भी आपको जानकारी दी है वर्ष के प्रारंभ में, उन जानकारी पे ही हमें सिर्फ क्या करना है, ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमको यहाँ ओपनिंग कैपिटल निकालने को कहा गया है, प्रारंभिक पूंजी की गणना कही गई है, तो हम सिर्फ ओपनिंग चीज़ें देखेंगे। तो आप देख लीजिए वर्ष के प्रारंभ में लेनदार क्रेडिटर इन द ओपनिंग ईयर, तो हम ये क्रेडिटर पे ध्यान देंगे। क्लोजिंग से हमको कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ क्या चाहिए, हमको यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग से मतलब है। तो यहाँ पे प्रारंभिक जो भी आपको जानकारी दी है उस पर आपको ध्यान देना है। तो हम सिर्फ प्रारंभिक जानकारी पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हम ओपनिंग क्रेडिटर्स ले लेंगे, इस पे हम ध्यान देंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स। फिर हमको क्लोजिंग क्रेडिटर से कोई मतलब नहीं। फिर कैश इन द ओपनिंग ईयर दे रखा है वर्ष के प्रारंभ में रोकड़, तो कैश इन ओपनिंग ईयर हम पूरा ले लेंगे। तो हम इसका अमाउंट पे ध्यान देंगे, मतलब यहाँ पे आपको 4800 पे ध्यान देना है, 10,000 पर। इसके बाद आपके जो फर्नीचर है दे रखा है बिगनिंग में, ईयर के बिगनिंग में, इसको ले लेंगे हम। ठीक है, 9600 का ओपनिंग फर्नीचर दे रखा है। फिर वर्ष के प्रारंभ में आपका इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो हम इस पे ध्यान देंगे 5000 के। तो ये सब क्या है, ओपनिंग डिटेल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे भी ओपनिंग डिटेल्स यहाँ पे भी दे रखा है, वर्ष के प्रारंभ में अदत्त व्यय, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो कि साल की शुरुआत में आपको देने थे, पैसे देने थे बट आपने नहीं दिए, तो शुरुआत में जो भी बचे हुए आइटम्स हैं उस पर हमको ध्यान देना है। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे और इसको समझेंगे।
तो आपको देख लीजिए, आपको सबसे पहले इसी प्रकार से जो है यहाँ पे हेडिंग डालना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और फॉर्मेट पूरा सेम है जैसे कि मैंने आपको बताया है, बैलेंस शीट जैसा ही फॉर्मेट बनता है, लेकिन बस इसका उद्देश्य क्या होता है, कैपिटल फंड को कैलकुलेट करना। ठीक है, प्रारंभिक पूंजी की गणना करना इसका उद्देश्य होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको यहाँ लिखना है। एक चीज़ इसमें नहीं लिखी गई है जो आपको लिखना है, जैसे कि बैलेंस शीट के नीचे आप लिखते हैं एज ऑन 31 दिसंबर, जो भी ईयर एंडिंग होता है, वैसे इधर भी आपको क्या करना है, एस ऑन करके आप ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हो तो यहाँ पे आपको ओपनिंग ईयर की डेट डालना है, जैसे कि मान लीजिए 1 जनवरी 2018। तो यहाँ पे जो है महीने की साल का पहला महीना और जो फर्स्ट डेट होगी वो आ जाएगी इसके नीचे, जो यहाँ पे दिख नहीं रही है, तो आपको लिखना ज़रूर है। लेकिन यहाँ लाइबिलिटी, यहाँ असेट्स, सेम बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। अब देख लीजिए, हमने जो ओपनिंग डिटेल्स देखी थी वो सब यहाँ पे आ गई। क्रेडिटर हमने देखे थे 4800 ओपनिंग, वो यहाँ पे आ गए। कैश देखा था हमने 10,000 का ओपनिंग, फर्नीचर देखा था ये भी आ गया, इन्वेस्टमेंट 5,000 की हमने ओपनिंग देखी थी, ये भी आ गई है। एक बार और पीछे जाके देख लेते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे है आपके क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर आपके ओपनिंग, ये आपका कैश ओपनिंग 10,000, ये आपका फर्नीचर और ये आपकी इन्वेस्टमेंट, ये चारों चीज़ें आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सिर्फ ओपनिंग जो भी जानकारी यहाँ दे रखी है ये देख लेंगे। अब देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 200 दे रखे हैं आपको। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वर्ष के अंत में या एंड में, ये हमको नहीं लेना है। फिर हम ये ले लेंगे वर्ष के प्रारंभ में पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये हम ले लेंगे। मतलब यहाँ हम 200 ले लेंगे, तो यहाँ हम क्या ले लेंगे, 200 ले लेंगे एंड 400 ले लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान देंगे, तो यहाँ पे हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस 400 यहाँ लिख लिए हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 200 यहाँ लिख लिए हैं। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, असेट्स होता है, आपको ध्यान रखना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब 11th में मैंने पढ़ाया था आपको, और 11th में आपने सीखा भी है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में पे कर दी है। मान लीजिए 2021 अभी चल रहा है और आपने 2022 का इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया, तो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम 2022 का भर दिया, लेकिन अभी तक आपने सर्विस नहीं ली है, तो वो सर्विस आपको कभी ना कभी तो मिलेगी, तो वो आपकी संपत्ति हुई एक तरह की। तो कोई भी सर्विस अगर आपको मिलना बाकी है तो वो आपकी असेट्स कहलाएगी, आपकी संपत्ति कहलाएगी। ठीक है, एनी सर्विसेज विच इज़ ड्यू टू बी रिसीव्ड इज़ योर असेट्स। तो सिमिलरली अगर आप पहले से कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं, अगर आप बिजली का बिल एडवांस में भर देते हैं तो आपने उतनी बिजली अभी तो वापरी नहीं है, आपको उतनी बिजली जो है मिलना बाकी है, तो वो आपकी क्या है, असेट्स से संपत्ति है। इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, असेट्स होते हैं, इसलिए हमने इसको असेट्स साइड में लिखा है। अमाउंट का ध्यान रखिएगा, सिर्फ ओपनिंग अमाउंट हमें लेना है। यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब पैसा जो देना बाकी है, तो वो तो आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है, इसलिए वो आपकी लायबिलिटी हुई, दायित्व हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। और साथ में हमें यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग अमाउंट लेना है। तो ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको टोटल करना है। जब आप क्रेडिटर 4,800 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टोटल करेंगे तो ये आपका 5,000 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आप ये पूरा टोटल कर लेंगे तो आपका यहाँ पे 25,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 25,000 में से जब आप 5,000 माइनस करेंगे तो आपका जो है ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। कितना आया आपका ओपनिंग कैपिटल, 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ये पूरा टोटल करेंगे, इसमें से ये टोटल को माइनस करेंगे तो आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। मतलब
आपकी साल की शुरुआत में आपके पास इतनी पूंजी थी 20,000 की। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को समझ पड़ गया होगा। इसका क्या यूज़ होने वाला है आगे क्वेश्चंस में वो भी हम देखेंगे। अभी ये सेपरेट मैंने आपको दिखाया है, आगे जाके ये कंबाइंड क्वेश्चन के साथ आएगा। थैंक यू।